तो हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग अपना हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग की कंटिन्यूएशन करेंगे। जैसा कि हमने अभी तक जियोमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ रहे थे और उस पर हमने उसका बेसिक्स थोड़ा सा पढ़ा था और एसएसडी पढ़ा था, है ना, और उसके ऊपर कई क्वेश्चंस देखे थे। तो आज उसकी कंटिन्यूएशन में करके हम लोग पढ़ेंगे, ओएसडी पढ़ेंगे, सुपर एलिवेशन पढ़ेंगे, ठीक है, ओएसडी पढ़ेंगे, सुपर एलिवेशन पढ़ेंगे, बेसिक और सुपर एलिवेशन पढ़ेंगे और थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो मैंने इसलिए पहले से प्रिपेयर कर लिया ताकि ये वीडियो जो है शॉर्ट ही रहे, है ना। क्या हो रहा था अब तक जो वीडियोस थी, क्योंकि साथ में लिख रहा था तो उससे वीडियोस क्या हो रहा था, टाइम एक्सीड हो रहा था। तो वीडियोस का टाइम एक्सीड ना हो और हम लोग अच्छे से पढ़ भी लें, इसलिए मैं पहले से यहाँ पे सारा लिख के लाया हूँ, ठीक है, ताकि एक छोटी वीडियो ही इफ़ेक्टिव वीडियो बन जाए, ठीक है। तो पढ़ाई करते हैं हम ओएसडी की, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ आपको जाननी है कि जो एसएसडी को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ओएसडी को बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि हाँ भैया, ये नहीं बोला जाता है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस नहीं बोला जाता है, ऐसा नहीं कुछ बोला जाता है। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछते हैं एसएसडी ओएसडी से अलावा नॉन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बताओ या स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में, जैसे एक व्हीकल ए है, ठीक है, उसने ओवरटेक करना व्हीकल बी को, ठीक है। तो पहले क्या होगा, वो सोचेगा कि हाँ भैया मैं बी को ओवरटेक करता हूँ। तो जो वो सोचेगा उस टाइम पे जब वो देख रहा है बी व्हीकल को, तो वो उसकी स्पीड वी बी और उसका रिएक्शन टाइम से जो उसको सोचने में लगेगा उससे मूव करेगा पहला डिस्टेंस d1, ठीक है। तो वी बी टी आर हो गया। उसके बाद जब वो यहाँ पे पहुँचा और बी व्हीकल यहाँ पे है कहीं पे, तो उन दोनों के बीच में जो है हेडवे है, स्पेस हेडवे है, वो एस है, ठीक है। उसके बाद जो कुछ टाइम जब ओवरटेकिंग कर रहे हैं और यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है, ए व्हीकल यहाँ पे पहुँच गया और बी व्हीकल यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। और तब जो डिस्टेंस आया वो हो गया d2 हो गया। और जो एक सामने से सी व्हीकल आ रहा है उन्होंने डिस्टेंस किया d3 ट्रेवल किया, ठीक है। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इसमें क्या आ रहा है, d1 प्लस d2 प्लस d3। तो ये क्या हो गया, वी बी टी आर प्लस एस जो स्पेस हेडवे है। अभी आपने एज्यूम किया कि दोनों के बीच में जो स्पेस हेडवे है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब जैसा कि पहले एस है अगर, तो बाद में भी ओवरटेकिंग के बाद भी ऐसे ही डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। और उसके बाद बचा डिस्टेंस क्या, जो बी ने ट्रैवल किया कितने टाइम, टी टाइम के अंदर वी बी टी। और अगला डिस्टेंस क्या हो गया, जो सी ने ट्रैवल किया कितने टाइम, टी टाइम में, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा डिटेलिंग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद एस को एक IRC ने जो रिकमेंड किया है, ये फॉर्मूला रिकमेंड किया है 0.2 वी बी प्लस 6, ठीक है। और फिर टी जो आ जाता है वो आता है √4s/a, ठीक है। उसके बाद जो कई चीज़ें हैं वो ये हैं कि अगर हमारे पास एस दोनों में सेम ना हो तो टी क्या हो जाएगा, √2s1+s2/a, ठीक है। और एसएसडी तो एसएसडी ये नीचे वाली लाइन का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये हो जाता है। ये एक्चुअली कैसे आता है कि हमें जब d2 फाइंड करते हैं ना, d2 में फाइंड करते हैं वो आता है 2s प्लस वी बी टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ AT² इज इक्वल टू वी बी टी। सिंपल, जो बचपन में पढ़ते थे। तो इधर से देखिए ये कट गया, तो 4s/a का रूट आ गया, टी आ गया, ठीक है। और हम लोग अगर IRC की और कुछ रिकमेंडेशंस ये हैं, और बाकी तो भाई इसको तो तुम कन्वर्ट कर सकते हो ना। ये वाली चीज़ को अगर मैं कहूँ तुम KMPH में अगर वी दे दिया तो 0.278 वी बी टी आर प्लस 2s प्लस 0.278 वी बी टी प्लस 0.278 वी सी टी, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग बिल्कुल। और IRC की जैसे रिकमेंडेशन बता रहा था वो ये थी कि वो अज्यूम कर लेते हैं VA इज इक्वल टू VC और VB इज इक्वल टू VA-16 अगर KMPH में है, ठीक है। और मीटर पर सेकंड में है तो आप उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। इसमें जो केस बनेंगे वो क्या बनेगा, वन वे बन जाएगा। वन वे में क्या होगा,
D1 प्लस D2 आ जाएगा, ठीक है। टू वे टू लेन है, फिर भी D1 प्लस D2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। के बाद आता है ओवरटेकिंग जोन्स। ओवरटेकिंग जोन्स क्या होता है, ऐसे जोन्स होते हैं जो स्पेशली ओवरटेकिंग व्हीकल्स की करने के लिए बनाया जाता है, वो उनको बोलते हैं ओवरटेकिंग जोन, ओवरटेकिंग जोन्स, ठीक है। ओवरटेकिंग जोन्स, तो वो जो होते हैं उनकी जो लेंथ होनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए 3 टाइम्स OSD, और जो मैक्सिमम हो सकता है वो हो सकता है 5 टाइम्स OSD, ठीक है। ओवरटेकिंग जोन की लेंथ वो आपको मालूम है, आपने पढ़ा हुआ है, बेसिक तो हम देख नहीं रहे कि वो कैसे जाता है। ओवरटेकिंग जोन्स कैसे दिखते हैं, ऐसे रोड जा रही है तो ऐसा हो जाता है, ऐसे रोड जा रही है ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है। यहाँ पे OSD डिस्टेंस से वो लगा होता है, और यहाँ पे OSD डिस्टेंस एक लगा होता है ट्रैफिक सिग्नल, यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे इस पे लिखा होगा स्टार्ट ऑफ ओवरटेकिंग जोन, इस पे लिखा होगा एंड ऑफ ओवरटेकिंग जोन, जो व्हीकल यहाँ से जा रहा है। सिमिलरली यहाँ से लिखा होगा स्टार्ट ऑफ ओवरटेकिंग, यहाँ पे लिखा होगा एंड ऑफ ओवरटेकिंग जोन, ठीक है। यही है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में। इसके बाद हम सुपर एलिवेशन की बात करते हैं। उसमें सुपर एलिवेशन में क्या चीज़ है, क्यों सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर हमारा कोई व्हीकल है, फॉर एग्जांपल एक रोड पे मूव कर रहा है, तो अगर ये उसका अंडो कैसे करते हैं भाई, तो ऐसे अगर जा रहा है, ठीक है, ये अगर उसका आउटर टायर है, ये उसका इनर टायर है, ठीक है। आउटर टायर और इनर टायर पे हम लोग देखते हैं कि उस पर जो इरेक्शन लगती है, क्योंकि जो उसका वेट लग रहा है ना, उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, तो उसके कारण जो आउटर टायर होता है और इनर टायर होता है, उसके कारण जो उसके ऊपर इरेक्शन आती है ना, टायर्स के ऊपर या RB आ रही है, इसके ऊपर RA आ रही है, तो यूजली क्या होता है, जो RB इरेक्शन होती है वो RA से ज़्यादा होती है ना। तो RB इरेक्शन RA से ज़्यादा होती है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि हम इसको कैसे करें, कि इसका क्या ठीक करें, है ना, कि इसको न्यूट्रलाइज हम कैसे करें। तो उसके लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, कि ताकि जो है हमारा वो जो ये रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाए और व्हीकल की ओवरटेकिंग ना हो, सॉरी ओवरटेकिंग नहीं, ओवरटर्निंग ना हो, या उसका जो फ्रिक्शन के कारण ना वो पलट जाए, ताकि वो एक स्टेबल पोजीशन में रहे। इसलिए हम उसकी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कई चीज़ें आपको पता होगा, ये चीज़ें क्वेश्चन में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, कि आउटर पे ज़्यादा रिएक्शन होती है या इनर पे होती है, तो आउटर पे ज़्यादा होती है। तो इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है वो होता है P/W, B/2H लेते हैं। तो हमें क्या है, ये चीज़ जो है कि ओवरटेकिंग और लेटरल स्कीडिंग दोनों को अवॉइड करने के लिए क्या होनी चाहिए कंडीशन, कि जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है, जिसको हम स्टेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, P/W, वो लेस होना चाहिए मिनिमम ऑफ B/2H और म्यू से, ठीक है। और जो इम्पैक्ट फैक्टर को हम और कैसे बोल सकते हैं, E+F/1 - EF इक्वल टू इम्पैक्ट फैक्टर। और ये एक चीज़ जो है कल बताना भूल गए थे हम, कि ग्रेडियंट जो होता है वो ट्वाइस ऑफ कैम्बर होता है, कई बार अगर कुछ मेंशन ना हो, ठीक है। उसके बाद सुपर एलिवेशन के हम लोग जो कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। E+F=V²/127R पता होगा आपको, kmph में V हो। Emax 7% लेते हैं प्लेन एंड रोलिंग में, और 10% लेते हैं माउंटेनियस एंड स्टीप पे। और ई इक्विलिब्रियम जब हमें निकालनी हो तो हम F को कंसीडर नहीं करते, तो ई इक्विलिब्रियम होती है V²/127R होती है, अगर हम F को कंसीडर ना करते हो। उसके बाद जब डिज़ाइन की बात आती है, डिज़ाइन में ई जो होता है वो हम V/225R लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो स्पीड ले लेते हैं 0.75 V का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो वहाँ से करके यानी चाहिए। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो ये जो होनी चाहिए Emax से ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे ही चेक लगाते हैं हम डिज़ाइन स्पीड। बाकी हमें जहाँ पे इक्विलिब्रियम में चेक नहीं लगाना होता है, और नॉर्मल फाइंड करते हैं वहाँ पे भी चेक नहीं लगाना होता है। अगर जो यहाँ से निकाली वो Emax से ज़्यादा आ गई तो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए हमें Emax पे, ठीक है। उसके बाद Emax पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसके बाद हम F की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। F क्या है, हमारा जो फ्रिक्शन है, ठीक है, लेटरल डायरेक्शन में जो हमारा फ्रिक्शन है उसको हमें देखना पड़ेगा। तो वो F जो है V²/127R माइनस Emax आ रहा है। ये भी हमारा F मैक्स से ज़्यादा नहीं हो, कहीं इसको मतलब रिप्रेजेंट ये कंफ्यूज ना होना कि म्यू से भी कर देते हैं, ठीक है। मैं F से कर रहा हूँ, उसका कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए एफ मैक्स से ज़्यादा नहीं हो, अगर वो ज़्यादा हो गया तो उसको वो बेसिकली फ्रिक्शन, आप कंफ्यूज इसलिए, सॉरी मतलब ये मैंने कर दिया एफ लिख दिया, म्यू नहीं लिखा, कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आप जो एफ लेते हो मुझे मालूम है, जो जनरल नोटेशन में वो लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेते हो, पर यहाँ पे मैंने जो एफ लिया है ना वो वही लिया आपका लेट, एफ लिया है ना वो वही लिया है, लेटरल फ्रिक्शन ही लिया है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हमारा ये एफ वी उससे ज़्यादा आ गया 0.15 से, तो हम वी को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उधर साइन बोर्ड लगा देंगे कि हाँ भैया की स्पीड इतने पे रिस्ट्रिक्ट रखनी है, यहाँ पे कितने से v²/127r इज इक्वल टू ई मैक्स प्लस एफ मैक्स, इतने पे रिस्ट्रिक्ट रखनी है स्पीड, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर रूलिंग वेलोसिटी दी होगी, स्पीड दी होगी, नॉट वेलोसिटी, रूलिंग स्पीड दी होगी, तो ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी रूलिंग स्क्वायर अपॉन 127r हम कर सकते हैं, उधर से हम आर रूलिंग निकाल सकते हैं, सिमिलरली आर मिनिमम निकाल सकते हैं मिनिमम स्पीड से। और अगर हो कि रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन टेक्स प्लेस वो निकालना है, वो रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन टेक्स प्लेस आएगा v²/225 इंटू कैम्बर, रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन टेक्स प्लेस इज v²/225 टाइम्स कैम्बर। उसका एक्स्ट्रा वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट आता है, एक्स्ट्रा वाइंडिंग क्या होती है, NL² प्लस v/9.5 √r। इसमें ये जो होता है ये होता है kmph में होता है, और ये यूजली होता है 6 मीटर होता है लेंथ ऑफ द व्हील बेस, ठीक है। तो ये होती है मैकेनिकल वाइंडिंग होती है, ये होती है साइकोलॉजिकल वाइंडिंग होती है। जो साइकोलॉजिकल वाइंडिंग होती है वो सिंगल लेन के लिए कंसीडर नहीं करते, और मैकेनिकल वाइंडिंग बेसिकली ऑफ ट्रैकिंग ही है। अगर सिंगल लेन हो तो L²/2r होती है ऑफ ट्रैकिंग, क्योंकि यहाँ पे एन लेन की बात हो रही है तो L²/2r होती है। तो शिफ्ट की वैल्यू होती है L²/224r, दैट इज द शिफ्ट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर मैं छोटा थोड़ा सा रखना चाह रहा था, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं इनमें से आप बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जो 4 स्लाइड्स हैं बस, हाईवे ट्रैफिक में सुपर एलिवेशन, ये और ये। इसके बाद जो हमारा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में जो टॉपिक बच रहा है वो बच रहा है, कौन सा बच रहा है, एक हमारा बच रहा है ट्रांजिशनल कर्व्स, और जो बच रहा है हमारा सेटबैक डिस्टेंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्विकली इनको देख लेंगे, उसके बाद हम ट्रैफिक पे जाएंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। और वी आर ऑल एस्पिरेंट्स, हमें अगर कोई डाउट्स आ रही है या कहीं चीज़ पे लगता है कि आई एम रॉन्ग, तो उसको भी करेक्ट कीजिएगा, बिकॉज वी ऑल आर प्रिपेयरिंग ना। इट्स नॉट कि मैं ही आपको बता रहा हूँ, आप लोग भी मुझे टीच कीजिए, आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि हाँ कि दिस इज़ द राइट थिंग, कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। पर हाँ, दिस इज़ द रिवीजन, सो आई थिंक हम इसको वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे एक फुल डिटेलिंग हो। वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि 20-30 मिनट्स का वीडियो, दैट्स ऑल, है ना। ऑल राइट, ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।